नेपाल एक बहुत खूबसूरत देश है और दुनिया भर से लोग यहाँ घूमने आते हैं। यह बेहद शांत जगह है और सुंदर मंदिरों के लिए दुनिया भर में मशहूर है। नेपाल का कल्चर और खान पान भारतीय कल्चर से काफ़ी मिलता जुलता है, इसलिए खान पान को लेकर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। नेपाल की संस्कृति, यहाँ के पर्यटन स्थल और बड़े बड़े पर्वत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। कई लोग यहाँ ट्रैकिंग करने के लिए भी आते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है। नेपाल में अपराध बहुत कम है, इसे एक सुरक्षित पर्यटन देश माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर यह देश चीन और भारत के बीच स्थित है। जो भी यहाँ आता है वह यहाँ की झीलों, नदियों, पहाड़ों, मंदिरों को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता है। हम सभी को ऐसा लगता है कि अगर हमें विदेश घूमने जाना है तो हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, और कहीं ना कहीं ये बात सच है। लेकिन कुछ देश ऐसे भी है जहां आप कम पैसों में भी घूमने जा सकते हैं, और नेपाल उन्हीं देशों में से एक है। आप सोच रहे होंगे कि मुझे भी नेपाल जाना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि यहाँ के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काठमांडू। काठमांडू नेपाल की राजधानी है। यह बेहद आकर्षक शहर है जहां करीब 1.5 मिलियन से अधिक लोग रहते हैं। 1400 मीटर की ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ हर समय ठंड का मौसम रहता है, और इसीलिए लोगों को यहाँ ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। मंदिर, मठों और आध्यात्मिकता के लिए जाने जाने वाला यह शहर आपको मन मोह लेगा। प्रकृति की खूबसूरती की कोई तुलना नहीं है, और काठमांडू आकर आपको ये बात समझ जाएंगे। पोखरा। नेपाल के सबसे जाने माने पर्यटन स्थल में पोखरा घाटी का नाम शामिल है। यहाँ से आप हिमालय की ऊंची चोटियों को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। माउंट मच्छापुछारे को भी यहाँ से देखा जा सकता है, इसलिए पोखरा घाटी पर पर्यटकों का तांता लगा रहता है। यहाँ की फेवा झील को पोखरा की पहचान माना जाता है, और यह नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील है। झील के किनारे पर कई अच्छे कैफे हैं और यहाँ आपको चाय का आनंद लेना चाहिए। फेवा झील के अलावा पोखरा घोरपानी हिल्स, शांति स्तूप, तालबाराही मंदिर और डेविड फॉल के लिए प्रसिद्ध है। जनकपुर। आपको यह नाम थोड़ा सुना सुना लग रहा होगा। दरअसल इस जगह का रामायण से बहुत बड़ा कनेक्शन है। यह वही जगह है जहां माता सीता का जन्म हुआ था, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का माता सीता के साथ विवाह हुआ था। इस शहर के कई भव्य मंदिर है, और यहाँ का मौसम भी बेहद सुहावना रहता है। लुम्बिनी। इतिहास के जानकार लोग को ये पता होगा कि गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस शहर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है, और यह शहर बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम। इस म्यूजियम में आकर आपको पहाड़ों से जुड़ी कई जानकारी मिलेगी। जिन लोगों को पहाड़ों से खास लगाव है उन्हें यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए, और पहाड़ों से जुड़े सारे अभियानों के बारे में जानना चाहिए। इस म्यूजियम में हिमालयी पहाड़ों से जुड़े सारे अभियानों के बारे में हर प्रकार के रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। नगरकोट। अगर आप नेपाल जाने के बाद हिमालय के पर्वतों को और उनकी खूबसूरती को देखना चाहते हैं तो आपको नगरकोट जरूर देखना चाहिए। यह नेपाल की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली जगह में से एक है। नागरकोट मीनार की चोटियों की गोद में बसा हुआ एक छोटा और आकर्षक गांव है, जो नेपाल के भक्तपुर जिले में स्थित है। यहाँ आप हिमालय के 13 में से 8 हिमालय पर्वतमाला को देख सकते हैं। नगरकोट से आप अन्नपूर्णा, गणेश हिमाल, मनासलू, लुम्बुर, जुगल, एवरेस्ट और रोलाउलिंग पर्वतमाला को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
यह काठमांडू से मात्र 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चांगू नारायण मंदिर। चांगू नारायण मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी में किया गया था और 1702 ईस्वी सन में इस मंदिर का निर्माण फिर से किया गया। चांगू नारायण मंदिर का नाम नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में शामिल है। इस मंदिर में विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जा सकती है। चितवन नेशनल पार्क। अगर आप एक वन्य जीव प्रेमी है तो इस पार्क को आपको अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना चाहिए। यह पार्क एशिया के सबसे बेहतरीन वन्य जीव संरक्षण में गिना जाता है, इसलिए इसे एक बार तो देखना बनता है। इस पार्क में आपको एक सींग वाले गैंडे से लेकर बंगाल टाइगर समेत कई लुप्त प्राय प्रजातियां मिलेगी। आप यहाँ जंगल सफारी का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। दुनिया भर के विजिटर्स के लिए नेपाल एक अट्रैक्टिव और सुंदर ट्रैवल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। नेपाल की संस्कृति, यहाँ के पर्यटन स्थल और बड़े बड़े पर्वत दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। अब नेपाल के बारे में इतना सब सुनने के बाद किसी का भी मन करेगा कि एक बार इस सुंदर देश को जरूर देखे और यहाँ ट्रैकिंग का मजा ले। आप अगर नेपाल जा रहे हैं तो काठमांडू, पोखरा, जनकपुर इंटरनेशनल माउंटेन म्यूजियम और लुम्बिनी इन जगहों पर जरूर घूमने जाए।